गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से, है ना, ज्योग्राफी सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 बगो लोग, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, है ना। निर्माण उद्योग, आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो देखिएगा बगो लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना। और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है बगो लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है बोकारो स्टील प्लांट, है ना। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, है ना। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना। तो बना था वो लोग आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। देखिए कहता है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो आपका मुंबई है वो लोग, है ना, मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है ना, विश्व विषय्या विश्व 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 विश्वरैया, है ना, विश्व विश्व विश्वरैया आयरन स्टील एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह है बोलो आपका भद्रावती में। कहाँ है, भद्रावती में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भद्रावती। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए, है ना। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए थे बोलो। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है नहीं है बोलो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बोलो, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो सीमेंट, है ना, सीमेंट। सीमेंट आपका कृषि पर आधारित नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, है ना। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो हुआ था वो लोग चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, है ना। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो बनाया गया था बोलो दुर्गापुर में। कहाँ, दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दुर्गापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, है ना। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो हुआ था बोलो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत का, है ना, बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो कहा जाता है बोलो जमशेदपुर को। किसको, जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, है ना। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो स्थापित किया गया है वो लोग आपका कोलकाता में, है ना। कहाँ, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, है ना, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया। तो स्थापित किया गया था बोलो बर्नपुर में, है ना। कहाँ, बर्नपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बर्नपुर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। कहता हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है ना। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन है बोलो। तो कोलकाता हावड़ा है ना, कोलकाता हावड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो आपका चीनी है बोलो। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कौन हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, चीनी।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, है ना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो किया गया था वो लोग दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है ना। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपका है ना बेंगलुरु है, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है ना सिंदरी किस उद्योग के लिए, है ना, जाना जाता है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो जाना जाता है बोलो आपका, है ना, उर्वरक उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है ना। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ है बोलो, तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, उड़ीसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो देखिए छोटे पैमाने का उद्योग आपका है यहाँ पे खिलौना उद्योग है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खिलौना उद्योग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है ना। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका देखिए सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पे संबंधित आपका है बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, है ना। बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है ना। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है, यह है बोलो आपका टाटा लोहा इस्पात कंपनी, है ना। टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि पीतल बनाया जाता है ना। पीतल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से, है ना। तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो कब किया गया था बोलो, तो 1907 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1907, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है वो लोग आपका अखबारी कागज़ के लिए है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अखबारी कागज़ के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। देखिए क्या कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है ना। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो आपका 10 है, बोलो कितना है, 10 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है भोपाली त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, है ना। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो हुआ था बोलो मिथाइल आइसोसाइनाइट, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि, है ना, समझिएगा। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि, क्यों वहाँ पे किया गया था, तो क्योंकि वहाँ पे देखिए मुंबई एक पतन है ना, यानी वहाँ पे समुद्री जहाज़ों का आवागमन है ना। उसके बाद कहता है यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है ना। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। तीसरा कारण है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, है ना। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कह सकते उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो यह है वो लोग आपका झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, झारखंड। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु किस राज्य में है। बेंगलुरु किस राज्य में है, तो यह है कर्नाटक में है। कहाँ है,
कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, है ना। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तब बोलो 77 है। कितना है, 77 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 77, 77, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता सलेम, जिसको सेलम भी बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है, तो यह है बोलो आपका तमिलनाडु में है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, कहता भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, ये हुआ था बोलो 1984 ईस्वी में, है ना। 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 1984 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है ना। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश से बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, है ना। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, तो किया गया था बोलो 1907 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है ना। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो बोलो होगा भद्रावती, है ना, भद्रावती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा भद्रावती। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है ना। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो आपका कानपुर है। बोलो कौन है, कानपुर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कानपुर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है दम घोंटू, है ना। दम घोंटू गैस निम्नांकित में किसे कहा जाता है ना। दम घोंटू गैस निम्नांकित में किसे कहा जाता है, तो सीओ को कहा जाता है। बोलो सीओ, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा सीओ। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं, है ना। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं, तो आपका हो जाएगा बोलो छत्तीसगढ़ में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन के हिसाब से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, तो आपका जमालपुर का है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा जमालपुर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है ना। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो बनाया जाता है खरगोश से। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा खरगोश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है ना। निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है, तो आपका है बोलो इसको, है ना, इसको। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा इसको। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखिए, कहता है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है ना। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ऑप्शन के हिसाब से भेड़ हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा भेड़, है ना। ऐसे बकरी के, है ना, पश्मीना बकरी आता है, उसी के रोए से पश्मीना ऊन बनाया जाता है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, है ना। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो किया गया था बोलो रानीपेट में, है ना। रानीपेट में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा रानीपेट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 हिंदुस्तान, है ना, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो यह है बोलो आपका बंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा बंगलुरु, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है ना। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो आपका बेंगलुरु है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है ना। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है, तो लोहा इस्पात, है ना, लोहा इस्पात। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा लोहा इस्पात। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान दीजिएगा।
कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है ना, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है तो कौन है बोलो, तो आपका बांसबेरिया बिहड़ है ना, बिड़ बिड़ला नगर है ना, बांसबेरिया बिड़ला नगर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है, निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो आपका चीनी उद्योग है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चीनी उद्योग है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है ना, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो आपका सीमेंट उद्योग बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है ना, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है, तो देखिए छोटे पैमाने का उद्योग ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा, तो गुड़ उद्योग हो जाएगा, है ना, गुड़ उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, गुड़ उद्योग जो गन्ना से बनता है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है ना, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो वो लोग किया गया था 80 बर बरमपलायम है ना, 80 बरमपलायम गांव, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, है ना, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, तो आपका हुगली तट पे मिलता है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हुगली तट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है ना, आभूषण निर्माण किस प्रकार उद्योग का उदाहरण है, तो यह है बोलो आपका छोटे पैमाने के उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, छोटे पैमाने के उद्योग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है ना, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, तब वो लोग कहलाता है फुटलूम उद्योग है ना, फुटलूम उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फुटलूम उद्योग। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 तो हो गया, 54 देखते हैं। कहता बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है ना, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है, तो देखिए चीनी के अधिकतर मिलें आपका हो जाएगा सिवान चंपारण में बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिवान चंपारण में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मैथ का भी वीडियो प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं बोलो, वहाँ से आप मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं है ना। इसमें आपको टारगेट से चल रहा है मैथ का, और आपका बीबीडी से चल रहा है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर, तो देखिए वहाँ से जाके देखिए, समझिए बोलो, और जहाँ कहीं भी दिक्कत नज़र आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसको हम आगे बताएंगे है ना। तो ज़रूर जाकर देखिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है कि भारत में आधुनिक उद्योग विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है ना, भारत में आधुनिक उद्योग विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है, तो हुआ है बोलो आपका सूती वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा है ना, सूती वस्त्र उद्योग। ये था बोलो आज का हम लोगों का 55 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा बोलो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।